हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट $50,000 तक आ गई और अब माइनर सा करेक्शन जो है हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे करंटली चार्ट्स के ऊपर चल क्या रहा है, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिटकॉइन की हाविंग, जो बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इवेंट बिटकॉइन का हाविंग ही रहता है। जैसे हमारा हैप्पी न्यू ईयर होता है या दिवाली होती है, वैसे यहाँ पर बिटकॉइन के लिए दिवाली या जो हाविंग वाला इवेंट है, मतलब न्यू ईयर वाला जो इवेंट है, वो यहाँ पर बिटकॉइन हाविंग बन जाता है, जो आने वाला है 24 अप्रैल को। अब नहीं पता है आपको बिटकॉइन हाविंग क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमारा बिटकॉइन हाविंग का वीडियो देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल भाषा में यहां पर समझा है। लेकिन अभी सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स पे चल क्या रहा है। तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो है बिटकॉइन अपडेट का, वहां पर हमने बात करा कि कैसे यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी अगर हम देखते हैं इस मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है देखना कितने लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग ओपन करके रखे हुए हैं, कितने लोगों ने यहां पर शॉर्ट ओपन कर रखा है और उनकी लिक्विडेशन पोजीशन कहां पर। क्योंकि इस मार्केट में आज की डेट में इतनी ज्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग होती है कि वहां पर जितने लॉन्ग्स हैं, शॉर्ट्स ओपन है, तो उसके बेसिस पे मार्केट का मूवमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड यहां पर कर जाता है। प्रीवियसली वी टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो कि अगर हम देखेंगे करंटली यहां पर लॉन्ग्स और शॉर्ट का जो रेशियो है ऑल ओवर सेम है। मतलब प्राइस अगर ऊपर भी जाती है तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन यहां पर शॉर्ट्स के हो सकते हैं, नीचे जाती है तो वहां पर भी सेम अमाउंट होगा। लेकिन नीचे का जो टारगेट है वो 44,000 है, जो दूर है, लेकिन 51 का टारगेट जो है वो काफी क्लोज है। तो पॉसिबली उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर 51 का जो एरिया उसको टेस्ट करें, ताकि लॉन्ग जो है वो क्लोज हो यहाँ पर, सॉरी शॉर्ट्स जो है वो लिक्विडेट हो और उसके बाद करेक्शन का पॉइंट यहां पर आ जाए। अब अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस करंटली यहां पर ऑलमोस्ट $50,400-500 तक आ गई एंड अभी थोड़ा सा माइनर करेक्शन जो है देखने को मिला। अब यहां पर प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि यहां पर लॉन्ग शॉर्ट जो है उसमें सेम अमाउंट है, तो शायद पहले जो शॉर्ट्स हैं उनको लिक्विडेट करें और उसके बाद या फिर उनकी पोजीशन क्लोज करवाए और फिर प्राइस नीचे आए। तो क्या अब चीजें यहां पर चेंज हुई है कि नहीं हुई है? तो अब उस अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर देखता हूं तो अभी भी अगर आप देखोगे फॉर अ शॉर्ट वाइल, जब यहां पर हमको बिटकॉइन प्राइस $50,000-51,000 पे देखने को मिली थी, तो वहां पर जो शॉर्ट्स थे वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो गए थे, लॉन्ग ज्यादा थे। लेकिन अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस जो थी ओवरऑल $50,000 के आसपास की रही है यहां पर ओवरऑल कल रात को। अब फिर से यहां पर जो रेशियो है वो सेम आ गया। मतलब बिटकॉइन की प्राइस अगर यहां पर $52,000-53,000 पे जाती है तो भी यहां पर ऑलमोस्ट सेम अमाउंट है। एंड अगर आप यहां पर शॉर्ट पे जाते हैं 44,000 या $45,000, तो वहां पर भी सेम अमाउंट है, मतलब $700 मिलियन ओवरऑल दोनों जगह यहां पर आ रहा है। तो दिस गिव्स एन आइडिया कि अभी मार्केट के अंदर जो एक अनइवन आना, मतलब अनइवन मूवमेंट आना जो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्केट के अंदर अगर ऐसा हो जाए कि लॉन्ग्स जो है वो बहुत ज्यादा ओपन है, शॉर्ट जो है ज्यादा ओपन नहीं है, तो मार्केट के नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ताकि लॉन्ग्स क्लोज जाए। लेकिन जब दोनों एक तरफ से एक लेवल पे है तो ऊपर जाए नीचे जाए बात एक ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। इसी कारण से मार्केट अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो यहां पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। एंड मार्केट में मैंने ऐसे बहुत सारे साइकिल देखे हैं। बुल मार्केट में होता क्या है कि मार्केट ना एक टाइम पीरियड पे जब लोग बहुत ज्यादा बेरिश होते हैं तो वो बुलिश मूवमेंट स्टार्ट करता है, मार्केट ऊपर जाता है, लोगों को लगता है यहां पर शॉर्ट करेंगे, यहां पर शॉर्ट करेंगे, अब यहां से नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, लोग करते रहते हैं। लेकिन मार्केट बार बार वो शॉर्ट करके नीचे नहीं आता है, इनफैक्ट ऊपर और चले जाता है। ऐसे पॉइंट पे जहां पर फिर लोग सब हो जाए कि यार शॉर्ट कर करके परेशान हो गए, अब शायद हम बुलिश ही होने वाले, और वहां पर लोग ज्यादा लॉन्ग ओपन करते हैं और वो टाइम पीरियड होता है जहां पर वो करेक्शन जो है हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर बेसिकली अभी जो मूवमेंट हो रहा है पॉसिबली वो भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जैसे इस प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने बात करी थी कि यहां पर एक जो सिनेरियो काफी सिमिलर हमको दिख रहा है, अभी जो रिसेंट मूवमेंट है वो 2016 के साथ है, जहां पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन का जो प्राइस मूवमेंट था वो बिटकॉइन की हाविंग आने तक, तब तक प्राइस जो थी ओवरऑल पॉजिटिव मूव करी थी, लेकिन हाविंग आने के टाइम पे, मतलब उसके बाद फिर हमको कुछ फाइनली करेक्शन देखने को मिला था 40% का। तो इस बार भी पॉसिबली अगर हिस्ट्री ही रिपीट होती है तो हो सकता है पॉसिबली बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर, जैसा मैंने एक चार्ट बनाया कि पॉसिबली प्राइस थोड़ी सी ऐसी मूव करे, मतलब ऊपर नीचे करेक्शन वगैरह आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन हाविंग के आसपास हम 55 का जो लेवल है शायद उसको टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर हमको जो एक करेक्शन है वो देखने को मिलेगा 40% का, जो 34-35 का शायद हो सकता है। एंड फिर सीधे जो रैली है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस लाइंस को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये $300 तक पहुंच गए, $300,000 तक पहुंच गए। मैं सोचता हूँ 2025 तक 120-130 होगा, तो इस पे मत जाना, मतलब थोड़ा यहां तक ही यहां तक मान लेना इसको, ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी यहां पर करंटली हो सकती है। अब अगर हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन जो अभी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आता है, अगर यहाँ पर आता है तो व्हाट आई वांट टू से इज कि ओवरऑल यहाँ पर करेक्शन आता भी है ना, जो एरिया बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट है होल्ड करना, वो यहाँ पर ये 44 से $45,000 का है, जो एक लॉन्ग की अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो अपना रिस्क लगा के, स्टॉप लॉस के साथ, बिना स्टॉप लॉस के मत लगाना क्योंकि हो सकता है ब्रेक भी हो जाए,
तो वो एक ये एरिया हो सकता है। दूसरा अगर आपको देखना है शॉर्ट क्विक ट्रेड के लिए तो 47 46 का हो सकता है कि प्राइस अगर नीचे यहाँ पर आती है तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करें, लेकिन जल्दी क्लोज कर लेना अगर यहाँ पर भी रहते हो। बट मोर ओवर व्हाट आई वांट टू से इज कि अभी मेरे को देखना है कि जो करेक्शन का लेवल आता है, क्या हम यहाँ पर ये $48,500 जो इस एरिया को हमने ब्रेक किया, जहां पर बार बार वैसे हम रिजेक्ट हुए, देखो यहां पर भी इस बार ऊपर गए थे, वापस ऐसा ही हो जाता है या फिर हम यहां से बाउंस करते हैं, वो पहला लेवल होगा। एंड उसके बाद अगर प्राइस नीचे भी आती है, मेन एरिया दैट आई विल बी लुकिंग आउट फॉर इज दिस एरिया 44 से 45। जब तक इसके ऊपर है इट इज स्टिल ओके, प्राइस जो है और ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। आई थिंक पॉसिबली यहां पर जो मूवमेंट आएगा वो अभी जो मैं देख रहा हूं वो थोड़ा इस तरह का हो सकता है कि मतलब प्राइस थोड़ा नीचे चले जाए, 44 पे भी मतलब आने में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वो रहेगा। लेकिन ओवरऑल फिर प्राइस जो है यहाँ पर $54,000-55,000 का जो एरिया वो बिटकॉइन के हार्विंग तक शायद पॉसिबली वहां पर पहुंचे, और फिर हार्विंग के टाइम पे हो सकता है वो करेक्शन का लेवल जो है आ जाए। अभी तक पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो वो थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेट करता है, बट एनी विच वेज व्हाट आई ऑलवेज से, बुरा टाइम था जो टेंशन लेने का वो निकल चुका है। अभी जो टाइम है यहाँ पर अगर थोड़े करेक्शन वगैरह भी आते हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब तक बिटकॉइन की प्राइस 40,000 डॉलर्स के नीचे कहीं पर भी आपको दिखती है प्राइस, आई फील मेरे पर्सनल रिसर्च के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बात करी है कि अगर हम देखेंगे यहां पर हमने बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली थी जो अप्रैल के बाद यहां पर हो जाएगी $40,000 से $60,000। तो आप खुद इमेजिन करिए, मतलब सबसे एफिशिएंट माइनर्स के लिए एक बिटकॉइन प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट है वो $40,000 से $60,000, मतलब इतनी बिटकॉइन की प्राइस होनी चाहिए। अगर उससे नीचे, इसका मतलब जो एफिशिएंट माइनर्स है सबसे बेस्ट, वो लॉस में बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, और कोई भी एसेट चल ही नहीं सकता अगर उसकी जो मार्केट प्राइस है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे नीचे चले। तो इसलिए इस वीडियो को भी आप देखना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड इसलिए हार्विंग भी बहुत अच्छा टाइम होता है अगर इन्वेस्टमेंट करना है डीसी वगैरह करके, तो यू कैन प्लान इट। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि अभी शॉर्ट टर्म मूवमेंट यहाँ पर मत देखो, ट्रेड वगैरह कर रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट अपना देखते हो तो वो बात अलग है, रिस्क मैनेजमेंट करके करो, लेकिन प्लानिंग यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म की देखो। आप ये मत देखो 1-2 महीने में प्राइस कहाँ जाने वाली है, ट्रेड के लिए देखना अलग बात है। ये देखो 2025 में बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाने वाली है, विच आई फील 120-130 उससे ऊपर चले जाए तो और अच्छा है, ऐसा ही कुछ हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, हो जाए तो बढ़िया है यहाँ पर। बट दिस इज व्हाट आई फील। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोटिस करने की ये भी है कि अभी अगर आप देखोगे ना, ये पूरा जो टाइम था, जैसे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो हमारे प्रीवियस वीडियो में बात करा था, जहां पर हमने बात करी थी क्यों 2024 बिटकॉइन के लिए एक बुल मार्केट का टाइम है, जिसके अंदर हमने 5 रीजंस की यहां पर बात करी थी। वेयर इज दैट वीडियो, कहां गया? कुछ टाइम पहले किया था क्या? अच्छा, 1 महीने पहले यहां पर। तो ये वाला जो वीडियो, इसके अंदर हमने एक रीजन बात करी, एक जो रीजन के बारे में बात करी थी वो थी कि अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो है वो भी हमको पॉसिबली देखने को मिल सकता है, और मनी प्रिंटिंग जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें अगर आप देखोगे रिसेंटली यूएस जो है फिर से इन्होंने अपने यहाँ पर एक नया बिल जो है पास किया है, जिसके अंदर और मनी जो है यहाँ पर ये प्रिंट करने वाले हैं। जबकि अगर आप देखोगे यूएस की करंट कंडीशन जो है वहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटिंग इतने टाइम से हो रही है। अगर आप देखोगे ये यूएस का M0 मनी चार्ट है, जो बेसिकली दिखाता है कि कितना यूएस डॉलर जो है उसका सर्कुलेशन पूरे मार्केट में यहां पर हो रहा है, साथ में बैंक के पास कितने रिजर्व्स हैं, फेडरल रिजर्व के बाद कितने यूएस डॉलर्स हैं। तो ये M0 का पूरा चार्ट है जो आप देख सकते हो 2020 के बाद से कितना स्काई रॉकेट कर रहा है। 2022 में थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे फिर फेडरल रिजर्व ने अपने मेजर्स लिए थे, जहां पर उन्होंने थोड़ा रिडक्शन किया, सिक्योरिटीज वगैरह को उसको लेके चेंजेस किए, जहां पर बैंक्स के लिए लोन देना इतना आसान नहीं था। अगर आप देखोगे इसी कारण से हमारी जो इंटरेस्ट है यहाँ पर फेडरल रिजर्व की वो इतनी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन अब फिर से वो टाइम चालू हो रहा है जहां पर फिर से और बिल जो है उसको पास करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इस इलेक्शन में जो नई गवर्नमेंट आती है ना, वो इतना बड़ा एक लंबा चौड़ा सा बिल बना के देती है कि भाई हम हमारे 4 साल में ये बना देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बदले में हमको इतना रेवेन्यू जो है टैक्स के थ्रू या ऐसे करके जनरेट हो जाएगा। और वो जो बिल वहां पर पास होता है, जो भी रिक्वायरमेंट उनकी आती है, जब फाइनली पास होता है, तो वो जो मनी है, वो मनी कहां से आता है? वो प्रिंटर से आता है। तो और पैसा यहां पर प्रिंट होता है। वही चीज अगर आप देखोगे इंडिया में भी, जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट यहां पर आएगी, तो वो अपना प्लान देगी हम क्या करने वाले 4 साल में, करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे जो प्रिंट होते हैं। तो वही चीज जो यूएस के अंदर है, अभी इलेक्शन आने वाले नवंबर दिसंबर के अराउंड आएंगे, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा जहां पर फिर से इनकी जो प्रिंटर है उसकी प्रिंटिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी कारण से, और जब वो प्रिंट स्टार्ट होगी तो यू कैन अंडरस्टैंड डॉलर जो इतने टाइम से ऊपर, मतलब उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़े जा रही है, और जो अपनी परचेजिंग पावर है वो लूज कर रहा है, तो वो और यहां पर लूज करेगा। एंड मैं ये तो अभी तो आपको मैंने ये शायद 25 साल का 10 साल का चार्ट है, ये पूरा चार्ट दिखाता हूं। ये यूएस डॉलर का M0 का सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है और जो रिजर्व वगैरह हैं M0 का, वो पूरा चार्ट है जो आप इन अ वे यू कैन सी हियर। थोड़ा सा डिप यहाँ पर आया था क्योंकि उन्होंने मेजर्स लिए थे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, लेकिन अब जब यहाँ पर अभी ये टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पर FOMC के चेयरमैन का भी ये बोलना है कि
अभी वैसे यूएस की इन्फ्लेशन नंबर्स भी आए जो थोड़े से कम हो गए, 3.1% आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक, 3.1% आए इस बार के। तो अगर आप देखोगे इस बार के 3.1% आ गए। तो उन्होंने भी पहले एक कमेंट किया था कि पहले तो टारगेट किया था कि 2% पे आ जाए, उसके बाद वो जो इंटरेस्ट रेट है उसका रिडक्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन रीसेंट इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि प्रॉबेबली अभी इन्फ्लेशन जो है 3% पे भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं हम 2% का वेट करें, अगर हमको लगता है तो हम पॉसिबली उसको रिड्यूस करना चालू कर देंगे। तो ये हो सकता है ये हमको बिटकॉइन की हाविंग के बाद लेटर हाफ ऑफ द ईयर वहां पर वो मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। तो वो ओवरऑल अगर आप देखोगे फाइनेंस मार्केट के अकॉर्डिंग, वो स्टॉक मार्केट बाकी मार्केट्स के लिए भी इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि उसमें होगा ये कि और मनी प्रिंट होगा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। तो क्या होगा कि अभी लोग जो बैंक्स है वो लोन देने में थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि मनी स्क्वीज करके रखा हुआ है। इसी कारण से अगर आप देखोगे M0 जो है वो रिड्यूस हुआ था यहाँ पर, राइट। अब जब वो बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करें तो बैंक के लिए आसान होगा कि भाई कॉल आएंगे, बैंक लोन लो, बैंक लोन ले लो। तो उससे और मार्केट में मनी आएगा, लोगों के पास मनी आएगा, लोग चीजें खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। तो और फ्लरिश वो कर सकता है, मतलब मार्केट में और मनी जो है स्पेंड होगा। और जब वो स्पेंड होगा तो वो मार्केट के लिए, मतलब मार्केट बूम करता है। इसलिए स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटीज मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया और बाकी मार्केट्स भी हो गए, वो परफॉर्म यहां पर कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन एंड आई थिंक ये पॉसिबली इस साल के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि यहाँ पर अभी जो ये इस बार का इलेक्शंस आने वाले हैं और जो नए बिल्स यहाँ पर पास आने वाले हैं वो और मनी जो है पूरे इस मार्केट के अंदर पुश करेगा। और यूएस डॉलर जो है वैसे ही अगर आप देखोगे इतनी परचेजिंग पावर उसने ऑलरेडी लूज करी और वो आने वाले टाइम पे और कंटिन्यूशन। फिएट करेंसी के साथ यही प्रॉब्लम है कि मतलब प्रोमिसेस खूब हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ये करेगी वो करेगी, मतलब ये होता है कि हम इतना बनाएंगे और उसमें से इतना रिटर्न निकल के आ जाएगा। बनाने के लिए पैसे तो वो प्रिंट कर देते हैं लेकिन उतना रिटर्न कभी निकल के आता नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे हर किसी कंट्री की डेट क्लॉक जो है वो काफी बढ़ रही है। कुछ कंट्री हैं जो अभी भी नीचे है लेकिन वो भी आने वाले टाइम पे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो ऊपर हो जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे यूएस की डेट क्लॉक, अगर आप देखोगे ना नेशनल डेट देखोगे ना आप, तो यहां पर आप देख सकते हो 34 ट्रिलियन, यू कैन सी है 34 ट्रिलियन ये डेट क्लॉक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जीडीपी देखोगे यहां पर तो वो है कितनी, 27 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना बड़ा है। तो इस चीज को कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए एक ब्रोकन सिस्टम है, दैट्स व्हाई वी हैव बिटकॉइन। इसी रीजन से यहाँ पर बना था क्योंकि बिटकॉइन को कोई प्रिंट नहीं कर सकता, जितनी सप्लाई है उतनी यहाँ पर रहेगी। तो वो एक बड़ा रीजन यहाँ पर है। तो गाइस ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी लेट्स सी अभी बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ पर नीचे आती है तो क्या पॉसिबली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 48,600 का जो जोन है वहां पर होल्ड करती है कि नहीं करती है, या उसको ब्रेक डाउन करती है। और फिर अगर उसके नीचे आती है तो 47 का एक एरिया रहेगा एंड देन द मेन एरिया दैट आई एम लुकिंग फॉर इज 44 टू 45। अगर वो ब्रेक होता है तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी एंड फिर अलग जो है हम एनालिसिस उसके ऊपर यहां पर करेंगे। तो गाइस अभी के वीडियो के अंदर यही अपडेट है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द एंटायर मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अभी जो टाइम है गाइस, बार बार बोल रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस सारी चीजें शेयर आपसे मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी टाइम है यहां पर 2025 के लिए प्लानिंग पे ध्यान दो। और प्लानिंग के लिए जो मैं एरिया आपको फिर से बोलूंगा जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, अपनी रिसर्च जरूर करना, $40,000 से $60,000 बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट होने वाली है एफिशिएंट माइनर्स के लिए आफ्टर अप्रैल, जो 2 महीने बाद ही यहां पर है। तो उससे यू खुद गेट एन आइडिया खुद गेट एन आइडिया कि कौन सा लेवल एक होगा जो आपके लिए यहां पर सेंसिबल रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी जो प्लान कर लीजिए। 1-2 महीने का मत देखिए, अभी वो टाइम पहले का था, वो डिफरेंट था। अभी टाइम है जहां पर इफ यू हैव नॉट प्लान तो यहां पर आप प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं कर रखा है। कमेंट करके बता दो क्या लगता है, प्राइस नीचे जाने वाली है, करेक्शन होने वाला है, 44 पे जाएंगे या 30 पे जाएंगे या कहां पर जाएंगे, या लगता है कि नहीं सीधे हम यहां पर तड़ी पार 54 पे ही चले जाएंगे। कमेंट में डाल के जरूर बताना, ठीक है। और ये चीज भी ध्यान रखना, मार्केट एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक घुमाता है। जब तक शॉर्ट और लॉन्ग एक सेम लेवल पे रहेंगे मार्केट कंफ्यूज करेगा, लेकिन जैसे ही वो चेंजेस आने लग जाएंगे, लोग ज्यादा बुलिश हो जाएंगे, तब वैसे करेक्शन का टाइम यहां पर होता है। बट व्हाट डू यू थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।